दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो और एक नए एपिसोड में। जैसे कि हम सब जानते हैं, स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सारे चीज़ हर किसी के पास आजकल मिलने लगा। ये सब कॉमन हो चुका है। तो हम इसका इस्तेमाल करके क्यों ना अपने टाइम को बचाएं और अपने काम को और आसान से भी आसान कर दें। तो ऐसी ही कुछ बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ऐसा ही कुछ आपको समझाऊंगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन से पैसे कैसे भेजें किसी भी पर्सन को, कोई भी बैंक में, चाहे वो कहीं का भी, जिसे कहते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर। ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर आपका बैंक में एक अकाउंट है, चाहे वो कोई भी बैंक हो, जैसे कि हम ले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अगर आपका एक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आपके पास एक स्मार्टफोन है या फिर एक कंप्यूटर है, उसके साथ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत है। आप बैंक में जाइए, बैंक में जाने के बाद बैंक में बोलिए कि मुझे एक इंटरनेट किट की जरूरत है। एसबीआई का मैं बता रहा हूँ। एसबीआई में आपको एक इंटरनेट किट की जरूरत, आप जब बोलेंगे जा करके बैंक में, तो वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म में आप अपना नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह ये सब फिल करके वो फॉर्म उनको दीजिए। वो आपको एक किट देंगे। उस किट के अंदर एक यूजर आईडी होगा, टेम्पोररी यूजर आईडी, एक पासवर्ड होगा। उसको लेकर के आप अपने घर पे आ जाओ। वो लोग आपको बोलेंगे कि आपको लगभग 24 घंटे लग सकते हैं इससे एक्टिवेट होने में। तो आप इंतजार कीजिए 24 घंटे का। 24 घंटे इंतजार करने के बाद आप उस किट के जरिए रजिस्टर हो सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग में एसबीआई का। आज मेरे पास कोई किट नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप कैसे रजिस्टर करेंगे एसबीआई में, ऑनलाइन एसबीआई में। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि पैसे कैसे भेजने हैं। कुछ लोगों के किट रजिस्टर है, लेकिन वो लोग डरते हैं कि पैसे किसी और के अकाउंट में कहीं ना चले जाए। तो ये सारे चीज, ये सब प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में कभी ना हो, तो आप कैसे सेफली किसी को पैसे भेजेंगे, और वो सारे चीज मैं आपको बताऊंगा अपने इंटरनेट बैंकिंग से। किसी को पैसे भेजकर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे पैसे भेजने हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा, आपने तो इंटरनेट बैंकिंग किट ले लिया है, उससे रजिस्टर भी कर लिया है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा एक स्मार्टफोन या एक पीसी और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और उसके साथ में आपको उस पर्सन का अकाउंट नंबर, आपको जिनको पैसे भेजने हैं उसका अकाउंट नंबर, और अगर वो एसबीआई, अदर एसबीआई है, तो आपको उसका आईएफएससी कोड का जरूरत पड़ेगा। और अगर वो सिर्फ एसबीआई में है, तो आप उनका सिर्फ अकाउंट नंबर ले लीजिए। लेने के बाद उस अकाउंट नंबर को ऐड कर दीजिए। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी होगी, आप अगर अकाउंट नंबर ऐड करते हो तो उस दौरान आपसे कोई भी नंबर मिस ना हो, या फिर कोई गलत नंबर एंटर ना हो। अगर यहाँ पे आपसे गलती हो जाती है तो आपका पैसा दूसरे के अकाउंट में जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, बार बार आप कंफर्म करवा ले। आप जिनसे अकाउंट नंबर ले रहे हो पैसे भेजने के लिए, आप उनको कह दे कि वो आपके मोबाइल पे एक मैसेज कर देंगे, जिससे आपके पास प्रूफ रहेगा। अगर वो पर्सन गलत नंबर देता है तो भी आपके पास एक प्रूफ है कि भाई साहब आपने मुझे ये नंबर दिया था, इसी नंबर में मैं भेजा हूँ। और आपको बता दूं कि आप उस नंबर को बारीकी से देख ले, अच्छे से एंटर करें। एंटर करने के बाद ही उसको ऐड करें। ऐड करते वक्त भी आप बार बार कंफर्म कर लें, क्योंकि कंफर्म एक बार आप कर लेंगे तो हमेशा के लिए वो अकाउंट नंबर सेव हो गया। आप चाहे तो कभी भी उनको पैसे भेज सकते हैं। तो ये किस तरह से होता है मैं आपको चलिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर बता देता हूँ। और ये कंप्यूटर में जिस तरह से होता है, मोबाइल फोन पे भी वैसे ही होता है। ज़्यादा कुछ आपको, बस फोन पे थोड़ा सा छोटा लगेगा और कंप्यूटर में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, और कोई फर्क नहीं आने वाला है इसमें। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करनी होगी www.onlinesbi.com। देखिए, आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है ये पेज आने वाले दिनों में एसबीआई मॉडिफाई करके कुछ चेंज कर दे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको पर्सनल बैंकिंग के अंदर जाना है। जाने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करनी होगी। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन करना होगा। अब आपको यहाँ पे एक आपका यूजर आईडी और पासवर्ड टाइप करना होगा। तो यूजर आईडी वो है, आपने जो एसबीआई के अपने ब्रांच से इंटरनेट बैंकिंग के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने आपको एक किट दिया था अपने बैंक ब्रांच से, तो वहाँ पे आपने जो क्रिएट किया था आपका यूजर आईडी, उस यूजर आईडी को आपके इसके अंदर एंटर करनी होगी। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। आपको यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड सेट करनी होगी। तो लॉगिन पासवर्ड आपका वो है जो आपने खुद से क्रिएट किया था अपने किट लेकर के। जब आपने यूजर आईडी क्रिएट किया था उस दौरान आपका पासवर्ड भी आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो आपका पासवर्ड यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। अब देख सकते हैं मेरा जो एसबीआई का लॉगिन पेज है वो यहाँ पे खुल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है शो कर रहा है। आप चाहे तो अपना यहाँ पे लास्ट रन ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। यहाँ से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं।
तो हम चलते हैं पेमेंट ट्रांसफ़र में। पेमेंट ट्रांसफ़र में जाने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती है। ओन अकाउंट का मतलब हो गया आपके एक यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर में, एक आईडी के अंदर में 2 अकाउंट अगर सेव है और एक के अकाउंट से आप दूसरे अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो आप ओन अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पर्सन के एसबीआई में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप अकाउंट ऑफ अदर्स का सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको दूसरे बैंक में अगर पैसे भेजने हैं तो आप ये सारे ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि एसबीआई में आप कैसे दूसरे ब्रांच में पैसे भेजेंगे, तो ऑनलाइन के थ्रू। तो यहाँ पे अकाउंट ऑफ अदर्स में जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रही है, क्लिक हियर टू ऐड ए न्यू इंटरबैंक बेनिफिशियरी। इसका मतलब ये है, आप जिस भी अकाउंट में पैसे भेजोगे उस अकाउंट में पैसे भेजने से पहले आपको उस अकाउंट को अपने आईडी के अंदर ऐड करके रखनी पड़ती है पहले से। तो ऐड करने के लिए, ऐड करने का प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्लिक हियर टू ऐड ए न्यू इंटरबैंक बेनिफिशियरी, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे मांगा जाएगा, जो आपने अपनी किट को एक्टिवेट करते वक्त आपने सेट किया था। यूजर आईडी, लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करनी होगी। अब देख सकते हैं मैंने अपना प्रोफाइल पासवर्ड दे दिया और ये कुछ इस तरह से खुल चुका है। आपको यहाँ पे देना होगा नेम उस पर्सन का, उसके साथ देना होगा यहाँ पे अकाउंट नंबर जिस अकाउंट में आप पैसे भेजना चाहते हो, साथ में दोबारा से आपको उसी अकाउंट नंबर इसके अंदर देना होगा। ट्रांसफर लिमिट आपको यहाँ पे सेट करके रखनी होगी, और ट्रांसफर लिमिट 1 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक आप सेट कर सकते हैं। और इसका ये मतलब है ट्रांसफ़र लिमिट का, अगर आपने किसी पर्सन को ऐड करते वक्त किसी पर्सन का अकाउंट नंबर आपने वहाँ पे 10,000 रुपये उनका ट्रांसफ़र लिमिट रखा है, तो आप उनको 11,000 नहीं भेज सकते हो, या फिर 10,000 से 1 रुपये ज़्यादा भी आप उनको नहीं भेज सकते हो। 10,000 से कुछ भी कम आप कभी भी भेज सकते हो, लेकिन 10,000 से एक भी ज़्यादा नहीं भेज सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ करके यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र लिमिट सेट करके आपको सबमिट पे क्लिक करनी होगी। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो आपके बैंक में रजिस्टर है बैंक अकाउंट के साथ, उस नंबर पे आपका एक ओटीपी आएगा। ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड। जो वन टाइम पासवर्ड आएगा उस पासवर्ड को आपको लेके यहाँ पे अप्रूव के अंदर जाना होगा। आप जैसे अप्रूव के अंदर क्लिक करोगे और यहाँ आपको मिल जाती है ऑप्शन अप्रूव बेनिफिशियरी, और आप इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे और 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक है एटीएम के थ्रू और एक है ओटीपी के थ्रू। तो ओटीपी को ही जनरली सिलेक्ट करने से आपको इजी रहेगा। यहाँ पे मेरा मैसेज आ रहा है कि यू हैव नॉट एडेड एनी इंटरबैंक बेनिफिशियरी, यूज द ऐड टैब टू ऐड बेनिफिशियरी। आज इसका मतलब ये है, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये बता रहा था। ऐड में मैंने आप कोई भी अकाउंट नंबर या फिर कोई किसी का नाम ये सब मैंने टाइप नहीं किया था। अगर आप टाइप करके सबमिट करोगे तो आपका यहाँ पे अप्रूव करनी पड़ेगी। अप्रूव में भी आपको एक ओटीपी आएगा, आपके फ़ोन में जो ओटीपी आया है उसको अप्रूव करते वक्त आपको अप्रूव बेनिफिशियरी में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी को सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे उस पर्सन का जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ इस जगह पे आपको शो करेगा, आप उनको यहाँ से ओटीपी देके एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे पैसे भेजते हैं जो मैंने पहले से बैंक अकाउंट्स ऐड कर रखे हैं। तो इसके लिए हमें पेमेंट ट्रांसफ़र पे जाना होगा। जाने के बाद अकाउंट्स ऑफ अदर्स को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे अकाउंट्स ऐड है पहले से, तो मैं यहाँ पे अमाउंट चूज करता हूँ। तो सपोज दैट मुझे 1,000 रुपये किसी को भेजने हैं, 1,000 रुपये मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट परपोज पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको करना होगा पेमेंट का जो आप रिमार्क में क्या देना चाहते हो। पेमेंट टू वार्ड्स है, लोन रिपेमेंट है, फिर डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट है, गिफ्ट टू रिलेटिव्स है। तो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेमो, ठीक है। अब आपको इसके अंदर कोई भी एक अकाउंट को सिलेक्ट करनी होगी। करने के बाद आप सबसे जब नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको पे नाउ पे सिलेक्ट रहनी चाहिए और आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे आप सबमिट करते हो यहाँ पे आपको फिर से कंफर्मेशन के लिए आ गया है, 1,000 रुपये आप भेजना चाहते हो इस अकाउंट के अंदर, और आपको यहाँ पे कंफर्म करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं। जैसे हम कंफर्म करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, यानी कि वन टाइम पासवर्ड आपके फ़ोन पे आ गया है, उस फ़ोन पे जो फ़ोन आपका बैंक में रजिस्टर्ड है। अब वो ओटीपी आप इस पर एंटर करके आप बस कंफर्म पे क्लिक करो, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया। और ये आप जिस अकाउंट में भेज रहे हो उनके पास 2 से 3 मिनट के अंदर उनके अकाउंट में शो करने लगेगा। तो आपका जब काम खत्म हो जाए, हो जाने के बाद आपको ध्यान रहे आप लॉग आउट कर लेने से आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा चीज़ है कि आप किसी और की मदद करना चाहते हैं इस वीडियो की वजह से, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे जो मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं चलता हूँ, फिर आता हूँ कोई नई वीडियो नई टेक के साथ में, कुछ और नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।